वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार आम बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई वर्षों बाद इतनी अच्छी बजट आई है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई है। भारत में जिस चीज़ की कमी है उसे बढ़ाने की भी बात कही गई है, उस पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्रीय बजट को लोक लुभावन बजट करार देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसी को मद्देनज़र रखकर बजट तैयार किया गया है। केंद्र के इस बजट से मोदी के सबका साथ सबका विकास का नारा कहीं न कहीं दम तोड़ता नजर आ रहा है। बजट में सबका साथ और सबका विकास का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार लगातार कोयला रॉयल्टी मद का अपना बकाया 1.36 करोड़ की मांग करती रही है। बावजूद इसके बजट में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये झारखंड के साथ नाइंसाफी है। ये लोक लुभावन है, चुनावी लोक लुभावन। जिन प्रांतों में चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी अनदेखी की गई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को फोकस किया गया है। आज हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई बार हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी जो हमारा रॉयल्टी का बकाया है 1.36, तो उसके लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और भी बहुत सारी यहाँ की योजनाएं हैं। यहाँ पर आज सारा चीज आप देखेंगे कि दूसरे प्रांत में जो फसलें उपजाई जाती है, चाहे फल हो, सब्जी हो, दूसरे जगह आते आते उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का कोयला का रॉयल्टी या कोयला का जो दाम आज जो यहाँ है और दूसरी जगह जाइएगा तो वही दाम मिलेगा। उसके लिए किसी तरह का मतलब कोई मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। हमारे यहाँ झारखंड में ये नया स्टेट है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल पैकेज की जरूरत है ताकि यहाँ द्रुत गति से इस ट्राइबल बेल्ट में विकास का काम हो सके। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव है वहीं पर वो अपना ध्यान दे करके पैकेज देने का काम करती है। तो बजट जब आप रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो कहां से पैसा लोगों के पास आएगा और टैक्स देंगे। तो इसलिए ये सब जो है केंद्र सरकार को ऐसी प्रावधान बजट में करना चाहिए कि जिससे रोजगार का सृजन हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कमे। महंगाई कैसे कम हो इस पर तो कभी कोई कहीं किसी तरह की कोई चर्चा होती नहीं है। इसलिए ये बजट जो है पूरी तरह से चुनावी बजट है। थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक था। क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया। वो भी कितना, 7 साल के बाद मात्र 2 लाख की। फिर 14 में 2.5 लाख आया और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी के जिसको बोलते हैं वो, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो
छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी हम सबको, तो मैं कह सकता हूँ सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूंगा कि यह ऐतिहासिक है और ये देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़कर कदम है। बहुत बहुत